नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी। स्वागत है आपका आईएमपी ज्ञान चैनल पर। कहते हैं जब किस्मत मेहरबान होती है तो बरसात भी सोने की होती है। और इस वक्त भारत पर भी कुछ ऐसा ही दौर चल रहा है, जहां एक तरफ देश का विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का वजन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, ब्रिक्स के देशों ने मिलकर डॉलर पर निर्भरता घटाने की दिशा में बड़ा कदम उठा लिया है और अब 95% व्यापार अपनी ही करेंसी में कर रहे हैं, जिससे अमेरिका की नींद उड़ी हुई है। इसी बीच एक और खबर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। यह खबर भारत और इजराइल की दोस्ती से जुड़ी है, जो अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रही है। इजराइल, जिसे दुनिया तकनीक का मास्टर मानती है, उसने पहली बार भारत के साथ ऐसा बड़ा कदम उठाया है कि पूरी दुनिया देख रही है। माना जा रहा है कि यह डील छोटी मोटी नहीं, बल्कि करीब 8,000 करोड़ की है और इसने चीन और पाकिस्तान दोनों को बेचैन कर दिया है, क्योंकि इस सौदे का लगभग 30% हिस्सा भारत में ही बनेगा। यानी मेड इन इंडिया अब सिर्फ नारा नहीं रहा, बल्कि हकीकत बन चुका है। भारत और इजराइल की इस नई साझेदारी ने अमेरिका और यूरोप तक को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर इजराइल जैसा उन्नत देश भारत को अपनी तकनीक का साझेदार क्यों बना रहा है। यही वो मोड़ है जहां भारत अब सिर्फ सामान खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि तकनीक का निर्माता बनकर उभर रहा है। और इसी वजह से यह डील सिर्फ एक सैन्य समझौता नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक बन गई है। अब देखना यह है कि इस समझौते में क्या क्या शामिल है और इससे भारत को कितनी नई ताकत मिलने जा रही है। पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए भले ही 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। इजराइल की यह डील टेक्निकली और रणनीतिक रूप से बहुत खास है, क्योंकि इसमें सिर्फ हथियारों की खरीदी नहीं हो रही, बल्कि असल में साझेदारी बन रही है। IAI पुराने बोइंग 767 विमानों को लेकर उन्हें टैंकर में बदलने जा रही है और ये टैंकर हवा में ही लड़ाकू विमानों को ईंधन देंगे। इसका मतलब यह है कि हमारे राफेल और तेजस जैसी मशीनें अब लंबी उड़ानें बिना रुकावट के कर सकेंगी और ऑपरेशंस का दायरा बहुत बढ़ जाएगा। साथ ही सेकेंड हैंड विमान लेने से लागत भी कम रह रही है, इसीलिए यह महंगा प्रोजेक्ट अपेक्षाकृत किफायती बन रहा है। इसी प्रक्रिया में इजरायली तकनीक और भारतीय निर्माण दोनों का मिश्रण होगा, जिससे भारत को सीखने और निर्माण करने का मौका मिलेगा। इस सौदे का करीब 30% हिस्सा मेड इन इंडिया के तहत होगा और इसका मतलब यह है कि भारत के HL और कई निजी कंपनियां इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगी। भारत में पार्टूनस असेंबली और कुछ स्पेयर पार्ट्स का निर्माण होगा और इजरायली इंजीनियर स्थानीय टीमों के साथ मिलकर काम करेंगे। इस तरह केवल जेट ही नहीं बनेंगे, बल्कि हमारे इंजीनियरों को नई टेक्नोलॉजी समझने और बनाने का अनुभव भी मिलेगा। यह कदम भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करेगा और भविष्य में इसी तरह के हाईटेक प्रोजेक्ट्स में हमारी भागीदारी और बढ़ेगी। साथ ही यह घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगा और रोजगार भी बढ़ाएगा। रणनीतिक नजरिए से देखें तो मिड एयर रिफ्यूलिंग की क्षमता किसी भी वायुसेना को लंबी दूरी तय करने और लचीलेपन के साथ ऑपरेशन चलाने की शक्ति देती है। अब तक भारत के पास पुराने L-78 टैंकर थे, जिनकी मेंटेनेंस लागत ज्यादा और रिलायबिलिटी कम थी, इसीलिए ये विकल्प सीमित थे। नए टैंकरों से हमारी रेंज बढ़ेगी और इंडो पैसिफिक के किसी भी हिस्से में मिशन करने की क्षमता बेहतर होगी। इसका सीधा असर समुद्री निगरानी और नेवल ऑपरेशंस पर भी पड़ेगा, क्योंकि लंबी अवधि की पेट्रोलिंग और SR मिशनों में ये टैंकर मददगार साबित होंगे। इसलिए यह सिर्फ वायुसेना का सुधार नहीं, बल्कि हमारे संयुक्त रक्षा अभियानों का भी अपग्रेड है। बाहरी देशों की प्रतिक्रिया को समझना भी जरूरी है, क्योंकि इजराइल जैसी टेक्नोलॉजी वाली देश का भारत के साथ इतना गहरा जुड़ाव नई रणनीतिक तस्वीर बनाता है। अमेरिका और यूरोप के कुछ कवायदों को देखकर यह साफ दिखता है कि अब वैश्विक साझेदारियों के ढांचे बदल रहे हैं। इजराइल का भरोसा और उसका तकनीकी हस्तक्षेप भारत के साथ मिलकर कई दूसरे देशों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। वहीं चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के लिए यह चुनौती का संकेत है, क्योंकि अब भारत की स्ट्राइक और रेंज दोनों में सुधार होगा।
कुल मिलाकर यह डील भारत को सिरफिरा बना देगी ऐसा नहीं कहा जा सकता, पर यह कदम हमारी ताकत बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आखिरकार इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भारत अब केवल खरीदार नहीं रहेगा, बल्कि निर्माता और तकनीक का साझेदार बनेगा। जब किसी उन्नत टेक्नोलॉजी का हिस्सा हमारे देश में बनता है, तो भविष्य में वही टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स भारत से दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं। इससे हमारी डिफेंस इंडस्ट्री की छवि बदलेगी और ग्लोबल मार्केट में हमारा भरोसा बढ़ेगा। और सबसे जरूरी बात यह है कि यह सब धीरे धीरे भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगा, जिससे आने वाले समय में और बड़े और जटिल प्रोजेक्ट्स भी देश में ही हो पाएंगे। भारत और इजराइल की यह साझेदारी सिर्फ आज की जरूरत नहीं, बल्कि आने वाले दशकों की दिशा तय करने वाली है। जब इजराइल जैसा तकनीकी रूप से शक्तिशाली देश भारत पर भरोसा जताता है, तो यह साफ संकेत है कि भारत अब दुनिया की रक्षा तकनीक का अहम केंद्र बनता जा रहा है। इस डील के बाद भारतीय इंजीनियरों और टेक्निकल टीमों को ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करने का अनुभव मिलेगा जो अब तक केवल कुछ विकसित देशों तक सीमित था। इससे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को नई पहचान मिलेगी और आगे चलकर भारत दूसरे देशों को भी इसी तरह की तकनीकी सेवाएं देने की स्थिति में होगा। अब बात करें रणनीतिक मायनों की, तो यह डील भारत की सैन्य ताकत को कई गुना बढ़ा देगी। हवा में ईंधन भरने की क्षमता मिलने के बाद वायुसेना की स्ट्राइक रेंज हजारों किलोमीटर तक बढ़ जाएगी, जिससे भारत अब केवल अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा। यह क्षमता भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में और भी सक्रिय भूमिका निभाने का मौका देगी। समुद्र के ऊपर निगरानी से लेकर लंबी दूरी की हवाई मिशन तक हर स्तर पर भारत की पहुंच और जवाबी क्षमता में सुधार होगा। यही कारण है कि चीन और पाकिस्तान दोनों इस डील से बेचैन हैं, क्योंकि अब भारत की ताकत सिर्फ संख्या में नहीं, बल्कि तकनीक में भी उनसे कहीं आगे जा रही है। सरकार के स्तर पर भी यह डील आत्मनिर्भर भारत की सोच को मजबूत करती है। हाल के वर्षों में भारत ने लगभग 69,000 करोड़ के डिफेंस प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिनमें से अधिकांश में स्थानीय उत्पादन को प्राथमिकता दी जा रही है। इस नीति का नतीजा यह है कि अब विदेशी कंपनियां भी भारत में प्रोडक्शन पार्टनरशिप की तलाश कर रही हैं। यानी धीरे धीरे भारत वैश्विक रक्षा उत्पादन का हब बनता जा रहा है। यह बदलाव न सिर्फ तकनीकी दृष्टि से अहम है, बल्कि अब भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को भी मजबूत बनाता है। नई पीढ़ी के इन टैंकर विमानों के आने से भारतीय वायुसेना की ताकत, रेंज और मिशन क्षमता तीनों में भारी सुधार होगा। हर विमान में मेड इन इंडिया की छाप होगी, जो यह साबित करेगा कि भारत अब केवल ग्राहक नहीं, बल्कि निर्माता भी है। यही आत्मनिर्भरता भारत को उन देशों की कतार में खड़ा कर रही है जो अपनी रक्षा जरूरतें खुद पूरी करते हैं। यह डील आने वाले समय में और भी कई देशों को भारत के साथ जोड़ने के लिए प्रेरित करेगी। हाल के वर्षों में भारत ने लगभग 69,000 करोड़ के डिफेंस प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिनमें से अधिकांश में स्थानीय उत्पादन को प्राथमिकता दी जा रही है। इस नीति का नतीजा यह है कि अब विदेशी कंपनियां भी भारत में प्रोडक्शन पार्टनरशिप की तलाश कर रही हैं। यानी धीरे धीरे भारत वैश्विक रक्षा उत्पादन का हब बनता जा रहा है। यह बदलाव न सिर्फ तकनीकी दृष्टि से अहम है, बल्कि अब भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को भी मजबूत बनाता है।